एक हरा भरा सा जंगल था और वहां एक बिल्कुल साफ नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर उसी नदी पर पानी पीने के लिए आते थे। उन सभी जानवरों में एक ऊंट और उसके दो बच्चे भी थे। ऊंट बहुत ही शांत जानवर था और वो अपने बच्चों को भी अक्सर सभी जानवरों से मिलजुल कर रहने और कभी किसी से लड़ाई ना करने की सीख दिया करता था। ऊंट बोला, बच्चों, हमेशा प्यार से रहना और बुरे लोगों से दूर रहना। कभी उनके बहकावे में मत आना। बच्चे रोज अपने पिता के साथ नदी पर पानी पीने जाते और सीधे घर चले आते। किसी भी जानवर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन वहीं पास में रहने वाले एक भेड़िए की नजर उन दोनों बच्चों पर काफी समय से थी। भेड़िया अपने मन में बोला, इन ऊंट के बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ना जाने कब ये मेरा शिकार बनेंगे। मेरे रास्ते का कांटा तो ये ऊंट है। भेड़िया ऊंट की वजह से उन बच्चों का शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने शिकार के लिए वो कुछ उपाय सोचने लगा। भेड़िए ने सोचा कि किसी तरह ऊंट बच्चों से दूर हो जाए तो उसका काम बन जाए। अगले ही दिन फिर से ऊंट और उसके बच्चे नदी पर पानी पीने गए। अब ऊंट तो भाई ऊंट ठहरे, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं ये, और पानी पीने में समय भी लगाते हैं। वो तीनों पानी पीने में लगे हुए थे और तभी भेड़िया वहीं पास झाड़ियों में आकर छुप गया और वो सब कुछ देख रहा था। भेड़िया बोला, मुझे कुछ ना कुछ करके दोनों बच्चों को ऊंट से दूर करना ही होगा। भेड़िए ने दिमाग लगाया और तभी उसको एक उपाय सूझा। भेड़िए ने चाल सोची और उसने अपने सिर पर थोड़ा लाल रंग लगा लिया। फिर वो ऊंट के पास गया और बोला, ऊंट भैया, मेरी मदद करो। देखो, मुझे बहुत चोट लग गई है और मेरा भाई वहां झाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी मदद करो। ऊंट सोचता कि भाई भेड़िए की बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चलता हूं। और बच्चों, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। मैं अभी लौट कर आता हूं। अपने बच्चों को इतना समझाकर ऊंट भेड़ियों के साथ चल दिया और दूर झाड़ियों में जाकर ऊंट ने कहा, भेड़िए, यहां तो कोई नहीं है। कहां है तुम्हारा भाई? भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा। कौन सा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। ये सब तो तुम्हें फंसाने की चाल थी। भेड़िए ने एक लकड़ी का जाल ऊंट के लिए लगा रखा था और अब ऊंट उसमें फंस चुका था। ऊंट उस जाल से बाहर आने की कोशिश करने लगा और भेड़िया ऊंट के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां से चल पड़ा। बच्चों के पास जाकर भेड़िया बोला, बच्चों, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। बताओ, मेरे पेट में सीधे जाना पसंद करोगे या मसाले के साथ? ऊंट के बच्चे भेड़िए की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। दोनों बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे, मगर उनकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। और वहां जाल में फंसा हुआ ऊंट अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऊंट के बच्चों ने अब भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और वो रोते रोते बोले, हे भगवान, हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो। भेड़िया बोला, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अब तुम दोनों मेरा खाना बनोगे। भेड़िया ऊंट के बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ और ऊंट की जाल को तोड़ने की कोशिश काम कर गई। जाल टूट चुका था और ऊंट बाहर आ गया था। वो जल्दी से अपने बच्चों के पास आया और भेड़िए को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया और बोला, भेड़िए, तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऊंट को इतने गुस्से में देखकर भेड़िया डर गया। ऊंट ने गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी और मजबूत टांगों से भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया और एक ही बार में भेड़िए का काम तमाम कर दिया। ऊंट और बच्चे अपने घर के लिए चल पड़े। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए बाय बाय। बहुत पुरानी बात है। टनकपुर गांव में एक छोटा सा कुआं था। गांव वाले अब उस कुएं का उपयोग नहीं करते थे, इसीलिए वो कुआं मेंढकों का घर बन चुका था, जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। उसमें एक फैमिली भी थी, जिसमें एक मेंढक और उसके 3 बच्चे थे। सारे मेंढक अपने पूरे जीवन भर उसी कुएं में रह रहे थे, और कुएं के बाहर की दुनिया का किसी को भी पता नहीं था। पिता मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी, और वो कुएं में सबसे बड़ा मेंढक बन चुका था। उसके बच्चे अपने पिता की ताकत देखकर काफी खुश होते थे, और बच्चों को लगता था कि उनके पिता ही दुनिया के सबसे बड़े और बलवान हैं। एक बार की बात है, मैंने बहुत विशाल जानवर को मारकर इसी कुएं में गिरा दिया था। मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी कहानियां सुनाता रहता था, उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। एक मेंढक को अपनी शारीरिक कद काठी पर बहुत घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उस गांव में काफी बरसात हुई, और कुएं में पानी इतना भर गया कि बिल्कुल ऊपर तक आ गया। पानी ऊपर आया तो पानी के साथ मेंढक भी ऊपर आए, और मेंढक के बच्चे खेलते खेलते कुएं से बाहर चले गए। वे बच्चे कभी कुएं से बाहर नहीं निकले थे, इसीलिए उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। वे तीनों बच्चे गांव के अंदर चले गए, और उन मेंढक के बच्चों ने एक सांड देखा। उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन बच्चों ने इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था। वो सांड देखकर डर गए और बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वे मेंढक के बच्चे सांड को देखे जा रहे थे। इतना विशाल शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े सींग, और सांड मजे से घास खा रहा था। घास खाते खाते सांड ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, मेंढक के तीनों बच्चे डर के मारे भागे। भाग कर सीधे कुएं में अपने पिता के पास जा पहुंचे। इतना तेज भागने की वजह से वो जोर जोर से हांफने लगे। पिता ने उनके डर का कारण पूछा। अरे बच्चों, क्या हुआ, तुम तीनों इतना डर क्यों गए हो? उन तीनों बच्चों ने पिता को सारी बात बताई। पापा, हम तीनों कुएं के बाहर एक बहुत बड़े जानवर को देखा हमने। बच्चों को लगता था कि सांड दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है। बच्चों के मुंह से सांड की तारीफ सुनते ही मेंढक का अहंकार को ठेस पहुंची। उस मेंढक ने एक लंबी सांस खींची और खुद को फुला लिया और कहा, क्या वो मुझसे भी बड़ा जानवर था? हाँ पापा, वो जानवर तो आपसे कई गुना बड़ा था, अब तो बहुत छोटे उसके आगे। मेंढक को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया। उसने और ज्यादा सांस भरकर खुद को फुला लिया। फिर अपने बच्चों से पूछा, क्या अब भी वो जानवर मुझसे बड़ा होगा? अरे पापा, ये तो कुछ भी नहीं है, वो जानवर तो आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा था, आप तो उसके सामने बिल्कुल छोटे छोटे। मेंढक से सब नहीं सुना गया। अपने अहंकार के कारण वो सांड की तारीफ नहीं सुन पा रहा था। इसी वजह से वो मेंढक सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। क्या इससे भी बड़ा था वो जानवर? पापा रहने दो आप, वो आपसे बहुत बड़ा है, उसके सामने खड़े पेड़ जितना, समझ रहे हो? मेंढक के बच्चे सांड की तारीफ करते रहे, और मेंढक और ज्यादा गुस्से से भरता गया। उसी गुस्से में खुद को फुलाता गया। और मूर्ख मेंढक, एक वक्त ऐसा आया जब उसका शरीर पूरा फूल गया, और गुब्बारे से फूलने से एकदम से ब्लास्ट होके फट गया। अहंकार के चक्कर में मेंढक अपनी जान से हाथ धो बैठा। अरे पापा, कहाँ गए? पापा तो फट गए, लेकिन छोड़ो, वो जानवर कितना बड़ा था यार। शिक्षा, दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार का अंत निश्चित होता है। एक जंगल था पहाड़ियों से घिरा हुआ। उस जंगल में शेर खान का राज चलता था। शेर खान इतना खूंखार था कि जब भी मर्जी होती तब किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। सभी जानवर उससे हमेशा डरे हुए रहा करते थे। जब शेर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, घोड़ा, हिरन आदि हाथी के पास सहायता मांगने पहुंचे। खरगोश बोला, हाथी दादा, आप ही हो जो हमें शेर का शिकार होने से बचा सकते हो। प्लीज हमारी सहायता करो। सहायता तो मैं तुम्हारी करना चाहता हूं। इस बार तो मैं तुम्हें बचा भी लूंगा, लेकिन फिर दोबारा कोई तुम्हारा शिकार करने आया तो अब क्या करोगे तुम? सभी जानवर सोच में पड़ गए। हाथी के सवाल का जवाब किसी भी जानवर के पास नहीं था। खरगोश बोला, फिर हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताओ ना। खुद शेर का मुकाबला करो। ये बात तो सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए और परेशान भी। खरगोश बोला, लेकिन हम तो छोटे छोटे जानवर हैं, हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम शेर का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई हमेशा ताकत से ही जीती जाए। शेर के पास अगर तुमसे ज्यादा ताकत है तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे हराओ।
उन छोटे छोटे जानवरों को हाथी की ये बात बहुत अच्छी लगी और वो सभी अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। खरगोश बोला, हाँ, हम सभी जानवर अपनी बुद्धि से उस खूंखार शेर को हराएंगे। फिर सभी जानवर अपनी अपनी बुद्धि लगाकर शेर को हराने के बारे में योजना सोचने लगे। खरगोश, घोड़ा, सियार, सांप और सभी जानवर अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि तभी वहां लोमड़ी आई और उसने सभी जानवरों को शेर सिंह का संदेश बताया। मुझे हर रोज एक शिकार मेरी गुफा में चाहिए वरना मैं सभी जानवरों को एक साथ मार डालूंगा। लोमड़ी तो ये संदेश पढ़ते हुए जोर जोर से हंस रही थी क्योंकि वो शेर सिंह की गुलाम थी और शेर सिंह जैसा कहता था वो करती थी। लेकिन इस संदेश से सभी जानवर बहुत डर गए। लेकिन खरगोश की दिमाग की बत्ती जली और उसने लोमड़ी और शेर के लिए एक प्लान तैयार किया। खरगोश बोला, दोस्तों, ये लोमड़ी शेर सिंह की गुलाम है। अगर ये हमारे जाल में फंस जाए तो शेर भी अपने आप फंस जाएगा। सभी जानवर मिलकर लोमड़ी को मक्खन लगाने लगे और उसकी तारीफें करने लगे। अपनी तारीफें सुनने के बाद लोमड़ी बहुत खुश हो गई। तभी खरगोश बोला, हम सभी जानवर तो शेर सिंह का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें दावत पर बुलाना चाहते हैं। सिर्फ आप ही उन्हें ला सकती हो। लोमड़ी अपनी तारीफों के कारण बहुत खुश थी और शेर को दावत पर लाने वाली बात मान गई और सभी जानवर भी खुश थे क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो रहा था। लोमड़ी वहां से चली गई और शेर को सारी बात बताई। शेर ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसे दावत में कई जानवर खाने को मिलेंगे और इसके लिए उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शेर दावत में जाने के लिए तैयार था और उधर सारे जानवर भी प्लान तैयार करके शेर और लोमड़ी का इंतजार कर रहे थे। खरगोश बोला, यार, काफी देर हो गई, शेर और लोमड़ी आए नहीं। कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? हाथी बोला, थोड़ा सब्र रखो नन्हे खरगोश, वो दावत खाने जरूर आएंगे। कुछ ही देर में शेर और लोमड़ी वहां पहुंच गए। सभी जानवर शेर और लोमड़ी को देखकर बहुत खुश हुए। हाथी बोला, आइए शेर सिंह जी, आइए आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। शेर बोला, हम बहुत खुश हुए कि तुम लोगों ने मुझे दावत के लिए बुलाया। बताओ, कहाँ है मेरा शिकार? खरगोश बोला, शेर जी, आप जंगल के राजा हैं, इसलिए हमने आपकी दावत का इंतजाम एक आलीशान गुफा में किया है। आइए। सभी जानवर सामने गुफा तक शेर और लोमड़ी को लेकर गए। खरगोश बोला, इस गुफा में खूब सारे जानवर हैं, आप जितना मर्जी खाइए। शेर और लोमड़ी गुफा में जाने लगे। तभी शेर को कुछ याद आया। शेर बोला, तुम लोगों ने मेरे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है? खरगोश बोला, नहीं सरकार, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। शेर बोला, समझदार हो। इतना कहकर शेर और लोमड़ी गुफा में चले गए और उनके अंदर जाते ही सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा सा पत्थर गुफा के द्वार पर लगा दिया। गुफा बंद हो गई। शेर और लोमड़ी अंदर से चिल्लाते ही रह गए। अब सभी जानवर बहुत खुश हैं और शेर का डर भी अब खत्म हो गया।